दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम विक्रम है। मैं लखनऊ में रहकर पढ़ाई कर रहा था। मेरे बगल वाले फ्लो में एक भाभी किराए पर रहने आई हुई थी। वो एकदम अप्सरा जैसी थी। उनकी शादी को कई साल हो गए थे पर अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। उनकी छत और हमारी छत आपस में मिली हुई थी। मैं अपने घर की छत पर बने कमरे में ही रहकर अपनी पढ़ाई करता था। मैं उनको अक्सर छत पर आते जाते देखा करता था। कभी कभी हमारी थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाती थी। वह स्वभाव से काफी मस्त मौला किस्म की और खुले विचारों वाली औरत थी। जल्दी ही मेरी उनके साथ बनने लगी थी। मैं बस इस फिराक में रहता था कि भाभी से कब एक बासठ करने का ऑफर मिले तो मजा आ जाए। भाभी को नॉनवेज खाना बहुत पसंद था मगर वो अच्छा मटन नहीं बना पाती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, उनके पति कहीं गए हुए थे तो उन्होंने छत पर आकर मुझे आवाज देकर बुलाया। मैं कमरे में था, मुझे लगा पता नहीं क्या बात है। मैं तुरंत बाहर निकला तब उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? मैंने कहा हाँ बोलिए भाभी जी। उन्होंने कहा आज भैया घर पर नहीं है। मुझे लगा ये सब भाभी मुझे क्यों बता रही है, लगता है आज मेरा सपना पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा पहले मेरे लिए बाहर से नॉनवेज ले आओ और तुम भी मेरे साथ खाना खा लेना, मुझे अकेले मजा नहीं आता है। और बोली तुम बस अपनी पसंद का नॉनवेज ले आओ और दूध जरूर ले आना, रात में दूध पीना सेहत के लिए फायदेमंद रहता है। मैंने मजाक में दबी जुबान में कह दिया आपके पास इसकी कमी थोड़ी है। उन्होंने सुन लिया था। वो बोली क्या बोल रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं। अच्छा और कुछ भी ले आना जो तुम्हें चाहिए हो रात के लिए। मैंने पूछा क्या लाऊं, आप ही बता दो। भाभी बोली मेरे लिए ठंडा ले आना और अपने लिए जो तुम पियो, और हाँ जरूरत का सामान जरूर लाना। अब मैं समझ गया था कि वो उसकी बात कर रही हैं, लेकिन मैं तब भी अनजान बना रहा और बोला बताओ तो क्या लाना है? भाभी झुंझला कर बोली आओ। मैं बाजार जाकर जल्दी से खाना पैक करवा कर और उसके साथ एक हाफ लेकर मैं घर वापस आ गया। मैं अपनी छत से सामान लेकर उनकी छत पर पहुंच गया और उन्हें खाना दे दिया, साथ में बोतलें भी दे दी। भाभी ने हाफ बोतल देखकर बोली आज इसे भी ट्राई करके देखती हूँ। मैंने कहा अरे भाभी, लेग पीस उठाने का मजा तो इसके साथ ही आता है। भाभी हंसकर बोली अच्छा, टांग उठाने का बड़ा अनुभव है तुम्हें। भाभी ने आंख दबा दी और मुस्कुराने लगी थी। मैंने उनसे पूछा आप डोर लॉक तो कर आई है ना? उन्होंने कहा लॉक क्यों करूं, हम क्या वो सब कर रहे हैं जो लॉक करूं? मैं उनकी ऐसी साफ साफ बात सुनकर हैरान हो रहा था, साथ ही मैं सजग भी हो गया था कि कहीं वो सब न हो जाए। भाभी ने बोतल खोला और बोली यहाँ आओ मेरे साथ बैठो, आज मैं तुम्हें अपने हाथों पिलाऊंगी अच्छे से। मैं भाभी के साथ बैठ गया। उन्होंने सलवार सूट के साथ दुपट्टा नहीं लिया हुआ था। उनके उभार बाहर आने को बेताब हो रहे थे। ये सब देखकर मेरा मिजाज खराब हो रहा था। भाभी बोली तुम दूध लाना क्यों भूल गए? मैं सच में दूध लाना भूल गया था। तभी उन्होंने कहा इसलिए भूल गए ना क्योंकि तुम्हारे पास तो दूध की कमी नहीं है। ये कहकर भाभी हल्के से मुस्कुरा उठी। मैंने कहा अब बस करते हैं, लगता है आपको ज्यादा चढ़ चुकी है।